की जय। जय चित्रांश। क्या बात। जय चित्रांश। सर्वप्रथम पूजनीय श्री चित्रगुप्त जी महाराज, दोनों माताएं एवं नाना भाइयों को मेरा नमन। पधारे हुए मेरे परिवार के सभी चित्रांश बंधुओं को मेरा नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। भगवान ब्रह्मा जी के काया से 1000 वर्ष की तपस्या के बाद अपने मन में गुप्त रूप से ध्यान लगाकर जिन्हें प्रकट किया गया वह श्री चित्रगुप्त जी कहलाए। इनकी सूर्य दक्षिणा व ईरावती 2 पत्नियां थीं, जिनके उत्पन्न 12 पुत्रों के वंशज कायस्थ समुदायों के रूप में जाने जाते हैं। आज हम जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसा कार्यक्रम उदयपुर में शायद पहले कभी नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी है तो उसकी छाप शायद हमारे समाज पर इतनी नहीं पड़ी कि हम सब जने एक मंच पे एकत्रित हो सकते हैं। आज देश भर में कुटुंब प्रबोधन का कार्य चल रहा है। बचपन से हम सभी एक कहानी सुनते आए हैं, आज भी सुनते हैं, और बचपन में भी हमने सुनी थी कि एक लकड़ा रहता, उसने अपने पुत्रों को एक अलग अलग लकड़ी दी और सबने तोड़ दी, और जब उन्होंने किसान ने उनका गट्ठर बना के दिया तो वो कोई नहीं तोड़ सका। ये पहले भी उतनी ही सच थी और आज भी ये उतना ही सच है। इस बात को हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन समझ ये नहीं आता है कि हम सब लोग एक जगह एकत्रित होने में क्यों झिझकते हैं। सभी भाइयों ने अपना एक अलग अलग मंच बना रखा है, जिसमें सभी कास्ट बंधु एक साथ नहीं मिल पाते हैं। इसी पीड़ा को महसूस कर आज से 4 वर्ष पूर्व एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम चित्रांश महासभा मेवाड़ रखा गया। परंतु कालांतर में सरकारी नियमों का पालन करते हुए चित्रांश कायस्थ सभा नाम चलन में आया। विगत 4 वर्षों से हमारी संस्था ने समस्त कायस्थ समाज को जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें काफी हद तक हम सफल रहे। इस सफलता के पीछे हमारे माननीय संरक्षक व सलाहकार मंडल का विशेष आशीर्वाद है, और हमारे महासचिव राकेश जी माथुर, जिनसे कौन परिचित नहीं है, अपना बिजनेस छोड़कर दिन रात समाज के लिए कार्य करना, संस्था के कार्य के लिए दौड़ना, कभी दिन का खाना नहीं खा पा रहे हैं और कभी रात का। कभी आधी रात को भी फोन आ जाता, अरे अपन उसको फोन करना भूल गए, कल अपन को ये काम निश्चित रूप से करना है। मतलब वो रात जाकर भी काम करते हैं। इसलिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज मन से ये कहते हुए अत्यंत हर्ष व गर्व की अनुभूति हो रही है कि संस्था की मनोनीत महिला प्रकोष्ठ ने विगत 4 वर्षों में संगठन को मजबूत करने हेतु कई उत्सव किए हैं, जैसे बाघ उत्सव, सावला उत्सव, बसंत उत्सव आदि। अनेक कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ द्वारा होते आए हैं, जिससे संपूर्ण समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आपको बताते हुए मुझे यह हर्ष होगा कि कई महिलाओं ने तो यहाँ तक कहा कि हम आपके इस प्रोग्राम में आए, ये हमारे जीवन का अविस्मरणीय दिवस है। आज के इस कार्यक्रम के लिए भीषण गर्मी में भी सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के निमंत्रण दिया, वे खट्टे मीठे अनुभवों का आनंद लिया।
हम सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। वैसे तो हमारा उद्देश्य माथुर, भटनागर, निगम, कुलश्रेष्ठ, अस्थाना, सक्सेना सभी को एक मंच पर लाना है और सभी को हम लेकर आते भी हैं। और इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को एक एक को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको सक्सेनाओं को देखना है, आपको माथुरों को लाना है, आपको भटनागरों को लाना है। इसी संदर्भ में इस बार हमारे सतीश जी भटनागर जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि मैं आपको क्या बताऊं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यों में कमी नहीं होनी चाहिए। घर घूम करके उन्होंने, और उनकी जो पत्नी है मंगलेश्वरी देवी जी, उनका पहले मैं चाहती हूँ कि तालियों से भव्य स्वागत हो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। जोरदार तालियों से स्वागत। चूंकि मैं सक्सेना परिवार से हूँ और मुझे भी जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई सक्सेनाओं को जोड़ने का काम आपका है, माथुरों का जोड़ने का काम राकेश भैया को और भुवनेश्वरी जी को, सबको है। अलग अलग सबको काम सौंपा गया था कि सबको एक मंच पे लाना है। इसलिए मेरा सक्सेना समाज को जोड़ने का दायित्व और भी बढ़ गया था। हमने प्रयास भी किया। मुझे ये जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सीधे व्यक्तिगत संपर्क से सक्सेना परिवारों ने खुले दिल से हमें सहयोग दिया और हमारे पूरे इस कार्यक्रम के सहयोग में कम से कम नहीं तो 25 से 30% का सहयोग सक्सेना परिवार के लिया। उनका कर्तव्य से स्वागत। अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व मैं सभी समाजजनों से निवेदन करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इससे चेतनता सभा से जुड़े और उसकी सदस्यता ग्रहण करें। धन्यवाद। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, चित्रगुप्त जी आज थाने आनो है। और इस कीर्तन में भी इनके आने से ही रस बरसेगा। क्या बात है, कीर्तन की है रात, चित्रगुप्त आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, प्रभु जी आज थाने आनो है। कीर्तन की है चित्रगुप्त जी हमारे भाव से चित्रगुप्त जी बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट हुए।
तुलसी राधे बनो हाथ उठा कीर्तन की है सत्संग की है आज खाने आना है बच्ची के भाव में आ जाइए ये समझ में की है भगवान चित्रगुप्त जी के नाम हम भजन संध्या हम सब आयोजित हुए आनंद ले रहे हैं। महाप्रसादी का आनंद भी है। आध्यात्मिकता के और हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता का बड़ा योगदान रहा। लेकिन एक नाम विशेष तौर पर लेना चाहूंगा जिन्होंने सर्वाधिक परिवारों के संपर्क किया, जैसा कि मीनाक्षी मैडम ने आपको बताया, वो है श्रीमती मंगलेश्वरी जी, वाइफ हो श्री सतीश भटनागर। उसके साथ ही मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, श्रीमान दीपक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तन मन से खूब काम किया और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कार्य सफल किए। ये दीपक श्रीवास्तव साहब मतलब अभी जुड़े हैं काय समाज इस संस्था से, आगे 1 सप्ताह 10 दिन हुए हैं, लेकिन सप्ताह 10 दिन में भी उन्होंने जो सेक्टर 9 में रहते हैं और बहुत अच्छे वॉलंटियर का परिचय दिया। सभी आदरणीय आर्थिक संरक्षण देने वालों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। कई चित्रांश बंधुओं ने सामग्री के नाम से तथा कई ने नगद भरपूर सहयोग प्रदान किया। उन सभी विभूतियों का मैं वंदन करता हूँ। अपनी और संस्था की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और प्रेषित करता हूँ। उन सभी दानदाताओं का एक बार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे सनातन धर्म संस्कृति के गौरवशाली मूल्यों को पुनः स्मरण करना और काय समाज में एकता, प्रेम तथा सौहार्द का संदेश फैलाना है। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि अगले कुछ पल इस आध्यात्मिक वातावरण का भरपूर आनंद लें और अंत में कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद लेकर जरूर पधारें। धन्यवाद। जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त जी महाराज। जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त जी महाराज। थैंक यू सो मच सर। किया है इसमें चित्रगुप्त जी महाराज के कीर्तन के माध्यम से हम चित्रगुप्त महाराज के 12 पोस्टरों के सभी को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे 12 ही जातियां चित्रगुप्त जी की यहाँ इकट्ठी हो रही है। सक्सेना, श्रीवास्तव, माथुर, निगम, अस्थाना, सिन्हा और भी सभी माताओं को एक साथ इकट्ठा करके हम एक आयोजन ऐसा करना चाह रहे हैं कि सभी लोगों को चित्रगुप्त जी के बारे में पता चले और समाज वर्तमान समय में एकत्र होकर के और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें। सनातन को बढ़ावा मिले, हिंदुस्तान को बढ़ावा मिले और हिंदुस्तान के साथ साथ हम सब लोग हमारे बच्चों में आगामी पीढ़ी के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था कर पाए कि उनको अच्छे संस्कार मिले। चित्रगुप्त जी भगवान न्याय प्रिय थे, न्याय के उनका काम था, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि समाज के अंदर
न्याय इस तरीके का हो कि लोगों को किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिले, इसकी प्रेरणा हम हमारे लोगों को देवे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर एकत्रित होकर के हमारी नई पीढ़ी को भी इसके साथ में जोड़ें। इसी प्रयास में आज हमने एक अच्छा आयोजन किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी 12 ही जातियाँ इसमें एकत्रित होंगी और इसके साथ में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, समाज को कुछ अच्छा दे पाएंगे, अगली पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जोड़ पाएंगे। इसी माध्यम से समाज एक होगा और लोग साथ जुड़ते चले जाएंगे, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छी भावना पैदा करेंगे, सनातन धर्म को ऊंचा करेंगे। इसी भावना के साथ में हम चित्रगुप्त भगवान की इस आज की आस्था के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज जो कोई भी लोग हमारे साथ एकत्रित हुए, समूचे समाज को एकत्र करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारा प्रयास रहेगा आगामी वर्षों में हम इससे भी और अच्छी और ज़्यादा उसको सार्थक भजन संध्या करेंगे और भी कई कार्यक्रम ऐसे करेंगे जिससे समाज का उत्थान हो सके, देश का उत्थान हो सके। चित्रगुप्त भगवान की जय हो, जय हो। भगवान की जय। चित्रगुप्त भगवान की जय। एक सुंदर आयोजन चित्राश कायस्थ सभा की ओर से एक शाम श्री चित्रगुप्त जी के नाम भजन संध्या एवं महाप्रसादी। जय चित्रगुप्त भगवान। कायस्थ सभा द्वारा ये शानदार भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं ऐसा चेतना होना चाहिए कि प्रभु तक पहुंचे। ऐसा चेतना, दोनों हाथ उठाकर, जहां तक मेरी आवाज पहुंची दोनों हाथ उठाएंगे और चित्रगुप्त भगवान के नाम पर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से चेतना, क्योंकि प्रभु के सामने ये दरबार ऐसा है कि बिल्कुल स्पष्ट जो भी है जीवन का हिसाब किताब सब इनके हाथ में। दोनों हाथ उठाएंगे और चित्रगुप्त भगवान की पीछे हाय 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 हाय। वो मेरे सिर पर रख दो दादा, वो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। कि हे चित्रांश भगवान प्रभु वर हमको दीजिए जन्म जन्म का वो जिनको साथ चाहिए दोनों हाथ रबर मेरे मेरी ताली बजा दो। वो मेरे सिर पर रख दो दादा।
प्रभु जी प्रभु जी। और मेरी माता बहनों से मैंने निवेदन है कि पधार जाइए, जिनके भाव है आ जाइए। ये भावना अगर भाव नहीं तो वो भाव बेकार है, और आप सबके भाव है, पधार जाइए जिनके भाव है। ये जो अवसर बड़े बसी वालों को मिलता है, और आ जाइए। प्रभु जी हमको दीजिए
नाम बोलना चाहूंगी। डॉक्टर हरीश शशि जी माथुर, श्री प्रदीप अर्चना सक्सेना जी का आभार, श्री अनुज भटनागर साहब का आभार, श्री गौरव माथुर जी साहब का आभार, श्री दीपक राठी सक्सेना साहब का आभार, श्री अनुज बिना माथुर साहब का बहुत बहुत आभार, श्री संजय सुधा माथुर साहब का तहे दिल से शुक्रिया, श्री SP मीना गौड साहब का बहुत बहुत आभार, श्री सुधीर विभा माथुर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, श्री सतीश मंगलेश्वरी भटनागर साहब का बहुत बहुत आभार, श्री कौस्तुभ आशिफा नाग का थैंक यू, श्रीमती निर्मला भटनागर साहब का आभार, श्री अमित अंजू माथुर साहब का तहे दिल से शुक्रिया, श्री अरुण निगम साहब का आभार, कुमारी रानू भटनागर का बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीमती आशिता पुलिस सक्सेना का बहुत बहुत आभार, श्री मुकेश श्रीवास्तव साहब का आभार, श्री गणेश वंदना श्रीवास्तव साहब का शुक्रिया, डॉक्टर मनीष अंजलि कुलश्रेष्ठ साहब का तहे दिल से शुक्रिया, श्री अमित सक्सेना साहब का आभार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का बहुत बहुत आभार, श्री भूपेश माथुर साहब का आभार। थैंक यू सो मच। अगली प्रस्तुति कहते हैं ना, प्रेम का तो उत्पत्ति राधा कृष्ण से हुई है, प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, सम्मान भी और हमारा कार्यक्रम भी। वो बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी कृष्ण कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी कृष्ण
हार्दिक आभार पूरे कायस्थ समाज उदयपुर का। और ये वो सदस्यगण हैं, कुछ को हम यहाँ आमंत्रित कर पा रहे हैं और कुछ को नाम से हम याद कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत आभार। ये इसके पश्चात एक हमने इस धार्मिक आयोजन में कायस्थ समाज उदयपुर की उन विभूतियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है जो सनातन और कायस्थ संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। 7 विभूतियां हमारे कार्यकारिणी ने मिलकर सेलेक्ट की थी। 7 लोग और भी होंगे, लेकिन इस बार 7 जनों का हम सम्मान कर रहे हैं जो सनातन और कायस्थ संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो 7 विभूतियां इसके पश्चात आपके समक्ष होंगी। माथुर साहब के लिए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्रम को प्लीज आप लोग इन्वाइट कीजिए। आध्यात्म विभूति सम्मान श्री श्री दीपक जी श्रीवास्तव, कम ऑन द स्टेज प्लीज। इनको सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर हरीश माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधार के उनको सम्मानित करें। तो एक आध्यात्मिक विभूति हमारे दीपक जी और हरफन मौला है हर तरह से देखा जाए तो, लेकिन आज हम इनको आध्यात्मिक विभूति के नाम पर सम्मान दे रहे हैं। तालियां दीपक श्रीवास्तव के लिए। बहुत बहुत आभार दीपक भाई साहब। जिसको भी व्यवस्था लगाई है वो प्लीज वहाँ पे पहुंचे। ये सब हमारी आध्यात्मिक विभूति है जिनके बिना हम अधूरे हैं। अब मैं नाम ले रही हूँ डॉक्टर प्रवीणा माथुर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं श्रीमती मीनाक्षी रायजादा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधार के उनका सम्मान करें। अभी आप देखिए प्रवीणा जी माथुर, इनको प्यार से हम जोली जी बोलते हैं। ये श्री बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष श्री निरंजन भट्टी जी की प्रथम शिष्या दी है। शम्मी भाई साहब भी स्टेज पर आमंत्रित है क्योंकि बिना उनके सारथी के गाड़ी चलती नहीं है, सारथी जरूरी है। प्रवीणा माथुर जी आपका बहुत बहुत सम्मान है इस मंच पर। अध्यात्म ज्योतिष और जन्म धन्यवाद। आगे इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनीष जी सक्सेना साहब से रिक्वेस्ट करूंगी वो आए, उनका सम्मान करेंगे। श्री डॉक्टर मीर भटनागर साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें और उनका सम्मान करें। मीर भटनागर साहब। देखिए बीच बीच में मैं माइक हाथ में इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर सकूँ। ये जो हस्ती सामने खड़ी है डॉक्टर मनीष सक्सेना, तालियां मनीष सक्सेना जी के लिए इसलिए आप वैसे तो एक कवि। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और बधाई, शुभकामनाएं लोकेश कलवा साहब। थैंक यू लोकेश जी, आपका बहुत बहुत आभार मंच पे। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए इस क्रम को विराम करके आगे वाला क्रम बढ़ा रही हूँ। इसमें श्री अनुपम जी और रश्मि जी सक्सेना प्लीज आप कम ऑन द स्टेज आप आइए। अब श्री रवींद्र जी सक्सेना साहब आप मंच पे आइए। बहुत बहुत आभार राजा साहब। अगला जो नाम है कामिनी जी, मैं चाहूंगा कि महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों को आप जल्दी से बुला लें। महिला प्रकोष्ठ के सदस्य जो खड़ी है यहाँ पे वो मेरी राजा कामिनी सक्सेना। मतलब अभी फिलहाल हमारे लिए ऐसा हो गया कि किसी सूरज को दीपक दिखाना, सहयोग इनका क्या बताएं, हर तरह से इन्होंने हमारा इतना सहयोग किया है तन मन और धन से कि
कि हम इनका सम्मान जितना भी करें हमें कम लगता है। बात केवल धनराशि की नहीं है, केवल राशि सब कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने सहयोग किया और जितना डिवोशन आपने दिखाया है, काबिल तारीफ है। पहले तो तालियां अमीर जी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और अमीर सक्सेस अभी। अतुल जी सक्सेना साहब 2 मिनट जहां भी हैं। दीपक जी, दीपक भैया ये देखिए मेरे बराबर है, मुझे दिख नहीं रहे। दीपक भाई साहब और भाभी जी आगे बता रहे हैं। मैंने माइक माफी चाहूंगा उद्घोषक महोदय, माइक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की है। हमने धरातल पे देखा है कि किसने कैसा काम किया है। आज दोपहर को हमने 4 दिन पहले भाई साहब से कोई काम बोला था, हम फोन करना भूल गए। 2 बजे हाजिर थे, शहर जाके लोडिंग ऑटो करके सामान को लाके देकर बता दिया कि सामान यहाँ पहुंच गया है। उसके अलावा आर्थिक सहयोग तो अलग ही है। प्लीज मंच पे बता रहे हैं। और मैं कार्यकारिणी के सदस्य दिलीप जी, प्रदीप साहब, बबली भाई साहब, मनोज जी और गगन जी, मैं चाहूंगा आशीष जी और सचिव जो खड़े हैं सब मिलकर इनका अभिनंदन करें, इनका सार्वजनिक अभिनंदन एक तरह से। और मैं इन सारी कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा ये लोग सामूहिक रूप से डॉक्टर राकेश माथुर साहब का भी सम्मान करें। ये इन्होंने स्वेच्छा से आकर 1 घंटे डिस्कस करके कि घी शुद्ध आना चाहिए, पवित्र आना चाहिए, गाय का आना चाहिए और उस घी से प्रसादी बननी चाहिए, वो पवित्रता आपको इस प्रसादी में चाहिए। तो ये जो भाव हम सबके मिले हैं उसका ही रूप और परिणति या परिणाम है कि हम आप जो विशाल पंडाल और विशाल भंडारा और विशाल जो जन समूह देते हैं। दीपक भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इसी तरह जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अब मैं कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर राकेश माथुर साहब का सम्मान करना चाहते हैं, तो वो कृपया इस कार्य को तुरंत कि भाभी जी भी आए और मीनाक्षी मैम उनका स्वागत करें। मिसेस राकेश सक्सेना, शिखा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लेकिन होली और होली का भी कार्यक्रम है, साथ का आनंद लेंगे हम सब। सब जने राकेश जी को सुनना पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों लोगों में जो फैला है पानी और आज यहाँ इस धरा पे बिकता है पानी। थैंक यू। अब आपके सामने
समान बेटा जिसको समान जय चित्रगुप्त भगवान जय चित्रगुप्त भगवान लेखक जग के महान लेखक जग के महान जय चित्रगुप्त भगवान जय चित्रगुप्त भगवान। तरुण जी मनीष जी को उठेंगे नहीं, भोजन साथ में करेंगे, साथ ही साथ में लेंगे। चित्रगुप्त की वंदना चित्रगुप्त की वंदना सदा न्याय उनकी कृपा से आज गाऊं प्रभु को वंदन। समय की सीमा है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार ताली बजा कर इनका उत्साहवर्धन करें।
कमेटी मेंबर है, जो महिला प्रकोष्ठ है, 10 मिनट का होली का भाग ये हमारा पहन है और इसमें सब झूमेंगे, नाचेंगे, अगले वर्ष की यादें छोड़ के जाएंगे वापस मिलने के लिए। तो उसके लिए सब जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं हमारे सभी आ जाए, सारे साथी आगे आ जाएंगे। इसके पश्चात एक चल के बोले पहले सहयोग राशि दीजिए और उसके बाद मुझे पेपर दीजिए, मुझे क्या बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी और मनोज भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिल से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आनंद आता है, मजा आता है। मनोज सक्सेना साहब, दिलीप बाबू, जो हमारे लोकेश भी इधर आइए, लोकेश भाई साहब, ये इनके लिए आप जितनी तालियां बजाएं, जितनी तालियां बजाएं उतनी कम है, क्योंकि ये वो नींद की ईंट तो कभी दिखती नहीं है। पर्दे के पीछे मुझे तो फिर भी माला पहना दी गई ऊपर, ये रसोई में खड़े हैं जब से आए तब से हम लेके धुपी गिरी धुपी। और देखिए सबसे अच्छा होता है भोजन कैसा बना, भोजन की व्यवस्था करें। कमल राजा साहब के ताले इसलिए कि पूरी भोजन व्यवस्था संभाल रखी है कमल राजा साहब, और उनके सानिध्य में हमारे ये नील कीट, दिलीप बाबू, गौरव बाबू, अमित जी वगैरह, हमारे बबली भैया, आप तो इनको इधर बुलाओ, बबली भाई साहब, प्रदीप माथुर साहब। ये मैं भीड़ इसलिए इकट्ठी कर रहा हूँ, उनको नाचना भाग हमें समझिए, ये चाल है हमारी, किसी को जाना नहीं है, बाहर गेट पे ताला है और हमने प्लेट में खुलवाई नहीं है, आप आ जाएंगे तो प्लेट भी नहीं मिलेगी। साथ में खाएंगे, आप चिंता मत करो। अरे आपको फोटो के रोल मिले, बबली भाई ने कुछ कहा है लेकिन मैंने सुना नहीं है। और हमारे बीच में अनिल नेपाल ने सबका बाकीदारी हमें बताई नहीं है। सर मैं चाहूंगा कि एक बार अभिवादन, आपका अभिनंदन, एक बार आप खड़े हो जाइए प्लीज, क्योंकि हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। हमें आभार, धन्यवाद, आप इतनी दूर से पधारे। प्लीज सर, प्लीज नेपाली साहब प्लीज, क्योंकि नेपाली साहब का स्नेह हमारा ऐसा रहा है कि हमने बहुत काम किया है और यकीन मानिए सरकारी विभाग में समाज में काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई साहब, नेपाली साहब का। हमारे बीच में आप देखिए एक सेठ जी है, वो पीछे खड़े हैं, एक फिल्म आई थी सागवान, उसमें संगीता बाबी प्लीज, नेपाली साहब के साथ हमने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा कायस्थ समाज के लिए। जब माथुर समाज के अध्यक्ष थे नेपाली साहब, तब आप कायस्थ समाज की बात कर रहे थे, बोले ओपन फॉर ऑल, सबको बुलाइए, क्रिकेट मैच करवाया, परिचय सम्मेलन करवाया, जो तो काम किया कभी माथुर विशेष के लिए नहीं, पूरे कायस्थ समाज के लिए किया। और राजस्थान लेवल का परिचय हमने बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत सीखा आपसे, आनंद खूब हुआ आपके साथ। और हम मिस करते हैं इसलिए कि आप यहाँ कम दिनाज थे, जयपुर दिनाज थे। एक सेठ जी खड़े हैं ऑरेंज टी शर्ट में, सेठ जी का धन्यवाद, आभार। सागवान पिक्चर में सेठ जी का काम किया है, जो अभी नई मूवी आई है, अनिल भैया हमारे पप्पन साहब, अरे बहुत सारे हीरे हीरे जड़े में मुकुट में, किसके का नाम है, बहुत लोग हैं। अपन के इधर फ्रंट मारने के बाद हाथ ऊपर कर दो, आपको हीरो हमारे ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, और पता भी नहीं चला सेठ जी है। आप जिसने पिक्चर देखिए सेठ जी को ऑटोग्राफ देना पड़ेगा आपको, अभी लाइन लगेगी यहाँ पे, खाना छोड़ के लोग आके ऑटोग्राफ दीजिए, तालियां सेठ जी के लिए। ये सेठ जी का रोल आपने अदा किया था, मूवी भी बहुत अच्छी थी और रोल भी इतना अच्छा था कि हम एक बात तो बताना पड़ा, ये मैं हूँ, अरे देखो ये मैं हूँ, ये वाकई में इन्होंने भेजा, इतने बज के इतने मिनट में मैं था और मैंने कहा आप, फिर हमने वापस एक कमेंट किया है, मतलब इतना संजीदा और इतना खूबसूरत रोल इसी बात पर। और यकीन मानिए ऊपर नहीं है, गले में पट्टा है, छोड़ेंगे नहीं, आप पकड़ में
जगत माटी साहब, महेश भाई साहब और कई, देखिए नाम सबके नहीं ले पाएंगे, हमारे महिला प्रकोष्ठ, आपका कुछ बाकी रह गया और सब ऐसे डांस के लिए आए हैं, ये सब डांस के लिए आए हैं और अभी फाग गाया जाएगा, फाग में आनंद आएगा। तो मैं चाहूंगा कि सारे कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्तागण, रिक्वेस्ट है एक बार आगे आ जाए सभी जने, महिला प्रकोष्ठ विशेष तौर से। हेलो, अब आप देखिए सब गाएंगे और उषा उत्तम भी भाग गाएगी, इन्होंने बोला है। आनंद परमानंद सब लीजिए और यादें लेके जाइए, कुछ कमी रह गई हो तो माफ भी करते जाइए, कुछ न कुछ जरूर रहेगा और रहनी भी चाहिए, नहीं तो शिकायत कैसे होगी। ध्यान रखिए, प्रेम रखिए, याद रखिए, माफ भी कीजिए। महिला प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ महिला प्रकोष्ठ कह रही हमारी तो फोटो खींच गई, अब तो हम नहीं आएंगे, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा यकीन मानिए, राधा कृष्ण कैसे लगे आपको? क्या बात है, राधा कृष्ण और श्री चित्रगुप्त जी, मतलब जो हमने एक परिकल्पना की थी वो साकार हुई आज। कि कई लोगों ने सोचा नहीं था कि कार्यक्रम कैसा होगा, लेकिन एक कल्पना थी कि चलिए ये किया जाए, ये किया जाए। कभी मनीष जी फोन कर रहे, कभी तरुण जी फोन कर रहे, कभी मनोज जी कर रहे, कभी प्रदीप साहब कर रहे, कभी देवेंद्र साहब कर रहे, अलग अलग लोगों के ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन घुल मिल के जो खिचड़ी बनी वो ऐसी बनी कि देखिए ये वापस राधा कृष्ण आ गए, क्योंकि फाग है, क्योंकि फाग है, फाग में राधा कृष्ण नाचेंगे, इनके बिना फाग ही अधूरा है। देखिए तालियां सबसे ज्यादा, वैसे कृष्ण के लिए क्या तालियां, राधा कृष्ण के लिए क्या, लेकिन इन बच्चों के लिए तालियां। यकीन मानिए कल तक, सुनिए, कल तक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था, दिमाग में नहीं था कि राधा कृष्ण बनेंगे। कल शाम को सारा प्लानिंग चेंज हुई, जो करवाता ईश्वर करवाता है, जो करवाता अच्छा करवाता है। इनका कुछ मूड और था, हमने ये कुछ और करवा दिया, लेकिन जो हुआ आपके सामने है। क्या बात है, मतलब अभी तो कई चीजें ऐसी है जो अगले 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 कार्यक्रम आएगी। ये राधा तो यहाँ उदयपुर में नहीं थी, ये तो जयपुर थी, जो हमने बात की तो बोले वो तो ट्रेन में बैठ गई और पहुंच रही रात को 11 बजे। तो सोचिए कृष्ण यहाँ है, राधा आ गई, या पंडाल सज गया, सभी मतलब भाई लोग, मतलब आप अब क्या ही व्याख्या की जाए। चलिए जी शार्प दीजिए और सब दिन आगे आइए। जी शार्प मतलब मैं चाहूंगा कि देखिए महिला प्रकोष्ठ, अरे नितिन जी महिला प्रकोष्ठ पर नहीं हो, फिर भी आगे आ जाओ, सभी आ जाए, होली का आनंद लें। होली अभी गई है, वापस होली आएगी, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद भी करता हूँ पूरे कायर समाज उदयपुर की तरफ से। आप सबको हैंड्स ऑफ कि आप इतनी तादाद में आए, इतना प्रेम और विश्वास आपने कायर सभा उदयपुर में दिखाया है। और देखिए थोड़ी जैसे महिला प्रकोष्ठ की तारीफ की हमारे अध्यक्ष भाई साहब खड़े हुए हैं, ये अध्यक्ष जो है ये हम घोड़े हैं, इनके हाथ में लगाम है, तो तालियां श्री चेतन नारायण माथुर साहब के लिए, जोरदार तालियां। किस तरह से इनको बांध के रखना आता है, जैसे मीनाक्षी जी को आता है, वैसे ही चेतन भाई साहब को आता है। मुझे नहीं लगता कि कभी इन्होंने मुझे डांटा भी, डांटा तो था कई बार, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं ठीक है, जो कर रहे हो ठीक है, बाद में लगता है यार बढ़िया हुआ, आनंद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो संभाल रखा है। और मैं चाहता हूँ कि आगे जो आयोजन होंगे, सक्सेना, माथुर, भटनागर, तुलसी, श्रीवास्तव, निगम, जो भी है हमारे उपजातियां, सब मिलकर सहयोग करेगी। सर सभी आ जाएं। आशीष जी ने कभी डांस नहीं किया, लेकिन आशीष जी ने बोला मैं डांस करूंगा। आशीष जी ने बोला मैं आइए कैसे, बोला मैं क्यों गिनता हूँ। सावरिया मत हारे।
सभी सहयोग करें। बहुत बहुत आभार। जिन्होंने प्रसाद ना लिया हो, जिन्होंने भोजन ना लिया हो, हमारे साथ चल के भोजन लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः इसी तरह किसी आयोजन में मिलेंगे। सादर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम सब चित्रांश एक बार चित्रगुप्त भगवान का जयकार लगा के दोनों हाथ उठाकर चित्रगुप्त भगवान की जय। आज के आनंद की आनंद कराने वालों की मजा आनंद। पानी है की धरा पर एक अनोखा भक्ति का संगम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम देखने को मिला। देखिए, भजन संध्याएं बहुत होती है, लेकिन श्री चित्रगुप्त जी की भजन संध्या, और ध्यान रखिए श्री चित्रगुप्त जी केवल कायस्थों के देवता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतु के देवता हैं। सबका लेखा जोखा उनके पास है। उनकी भजन संध्याएं बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि वो सबके देवता है। आज मेवाड़ में, उदयपुर में, झीलों की नगरी में पहली बार श्री चित्रगुप्त जी की भजन संध्या हुई है। उसका आनंद भक्तों ने लिया है, कायस्थ समाज ने लिया है, और साथ में आशीर्वाद हमको मिला है कृष्ण राधा का। राधा कृष्ण का जो संगम आज देखने को मिला, जो नृत्य देखने को मिला, जो रास देखने को मिला, उससे पूरा पांडाल अभिभूत है, पूरा ही कायस्थ समाज अभिभूत है। हम चाहेंगे कि इसी तरह के आयोजन चित्रांश कायस्थ सभा उदयपुर करे। धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, कायस्थ संस्कृति के प्रति हम जागरूक करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और भक्ति भाव को और बढ़ाएं। निश्चित रूप से आज देखकर बहुत आनंद आया कि इस धार्मिक कार्यक्रम में जितनी संख्या हमको देखने को मिली, शायद ही किसी कार्यक्रम में देखने को, सत्य भाई साहब आइए, सही बात, शायद ही किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भी देखने को नहीं मिली जितनी आज इस धार्मिक अनुष्ठान में देखने को मिली है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार श्री चित्रगुप्त जी का जयकारा लगाएं। बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की, बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। चित्रांश महासभा सबके इस परिवार के साथ मुझे इतना अच्छा लगा। आज कृष्ण जी बनने का, राधा बनने का हमें अनुभव हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम लोग हमारे लोगों के लिए ये नृत्य प्रदर्शन किया और सब ने काफ़ी हमारे साथ मनोरंजन किया। उसके लिए मैं सबका आभार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनुभव के बारे में तो यही कह सकते हैं कि वाकई आज के अनुभव, आज के दिन, आज के आयोजन में तो वाकई भगवान चित्रगुप्त की और राधा कृष्ण की कृपा से इतना भक्तिमय, सुरमय और बहुत ही पवित्र वातावरण रहा। और कायस्थ समाज के जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे उदयपुर में जितने लोग उपस्थित हैं और उदयपुर के बाहर भी जो लोग हैं, मैं खुद राजसमंद से आया हूँ, तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया है, पूरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। जहाँ देवताओं का आशीर्वाद हो, जहाँ चित्रगुप्त भगवान का, राधा कृष्ण का, महादेव का अगर आशीर्वाद है, तो वो आयोजन तो असफल कैसे हो सकता है। वो आयोजन अवश्य ही सफल रहेगा। आज जो चित्रांश कायस्थ सभा का आयोजन यहाँ पर हुआ है, ये एक बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि पहली बार सर्व कायस्थ समाज एक साथ एक बैनर के नीचे आए हैं। और जो आपने आज यहाँ तादाद देखी होगी कि पांडाल लबालब खचाखच भरा हुआ था, कितनी बढ़िया भक्ति संध्या यहाँ पर आज आयोजित हुई है। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सारे ही चित्रांश के पुत्र जितने भी हैं, सारे कायस्थ हमारे समाज के लोग, सभी ने एक साथ एक करतल ध्वनि में इसका जयकारा किया है कि हम लोग सब एक हैं और एक साथ ही रहेंगे। और उम्मीद करते हैं हम आने वाले समय पर भी, आज तो पहला इवेंट हुआ है जिसमें उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन उससे कई तादाद में ज़्यादा लोग आए हैं। वो आपने भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आपने कवर भी किया होगा। और हम लोग अब इस बारे में सोच रहे हैं कि साल में कम से कम 2 बार पूरे समाज को एक ही धरातल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अवश्य लाया जाए, जिससे हमारी एकजुटता का भी प्रतीक पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी एकजुटता है और सारे कायस्थ समाज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। जय चित्रगुप्त जी की।